हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एक और अमेजिंग एपिसोड को, एपिसोड नंबर 6 को। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि जिनवू हंटरसॉन की टीम को ज्वाइन करके एक ए रैंक वाले डंजन में जाता है और उस डंजन में जाते ही उनका सामना कुछ बेहद ही पावरफुल ऑर्क से हो जाता है जिनके सामने की उनकी टीम बहुत बुरी तरह से हार रही होती है। लेकिन हमारा लोंडा यानी कि जिनवू इनविजिबल होकर उन सब की हेल्प करता है, जिस वजह से वो लोग उन ऑर्क्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और इसके बाद वो लोग डंजन से बाहर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग डंजन से बाहर जा पाते, वो लोग देखते हैं कि डंजन के एग्जिट पर एक बेहद ही पावरफुल मैजिक बैरियर लगा होता है जिसे की उनकी टीम के कुछ मैजिकल हंटर्स ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी वहाँ बहुत सारे ऑर्क्स आ जाते हैं जिनमें से एक और को इनका बॉस पोजेस कर लेता है और कहता है कि इंसानों, मैं कार गलगन बात कर रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो अब तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि तुम सब यहाँ मेरी आर्मी क्या तो मरना चाहते हो या फिर मेरे महल आकर मुझसे मिलोगे। जिसके बाद जिनवू और बाकी सभी हंटर इन ऑर्क्स के पीछे कार गलगन के महल तक आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इसका महल काफी ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ हजारों की तादाद में ऑर्क्स मौजूद होते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हंटर चा इस डंजन के बाहर आ चुकी होती है क्योंकि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी और साथ ही उसे जिनवू पर भी काफी शक हो रहा होता है क्योंकि उसने कल भी जिनवू को बॉस के रूम के बाहर देखा था हाथ में वेपन लिए, और आज भी वो एक ए रैंक वाली डंजन में गया है जबकि वो बस एक ई रैंक का हंटर है। वो सोच रही होती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, जिस वजह से हंटर चा भी इस डंजन में जाने का डिसाइड करती है। लेकिन वो देखती है कि वो तो अपने साथ कोई वेपन ही नहीं लाई, तो वो पास ही मौजूद माइनिंग टीम के कैप्टन यानी कि मिस्टर बे से कुछ वेपन्स मांगती है, जिस पर वो कहता है कि हम तो बस माइनिंग टीम वाले हैं, तो भला हमारे पास वेपन्स का क्या काम हो सकता है, लेकिन हमारे पास बस कुल्हाड़ी वगैरह होती है, अगर आपको वो चाहिए तो वो आप ले जा सकती हैं। पहले तो हंटर चा मना कर देती है लेकिन फिर वापस आकर एक कुल्हाड़ी उठा लेती है क्योंकि वो कहती है कि कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। जिसके बाद वो डंजन के अंदर चली जाती है और इसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे ऑर्क्स को देखकर सभी हंटर्स की फटी पड़ी होती है और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि ये सभी ऑर्क्स इतने ज्यादा हैं कि अगर ये यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो हमारे पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, इससे पहले कि वहाँ कोई ऐसे रैंक का हंटर आए। और स्पेशली ये जो 4 बीस्ट हैं इनका ऑरा बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है और ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। हंटर सोन क्यों यह सोच रहा होता है कि मुझे बस किसी तरह से इनके बॉस को हराना होगा, जिसके बाद इस डंजन का गेट क्लोज हो जाएगा और ये सभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। खैर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कारगलगन अपना ऑरा रिलीज करता है और भाई साहब इसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। और बेचारा सोन क्यून डरते हुए कारगलगन से पूछता है कि आखिर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को बस यहाँ अपने सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के लिए बुलवाया है क्योंकि वो सभी तुम लोगों को एक एक करके मारेंगे और बेचारे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। और ये सुनकर सोन क्यून और बाकी सभी हंटर्स की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि कारगलगन जुनवो को देखकर समझ जाता है कि ये बंदा कुछ स्पेशल है। जिसके बाद सोन क्यून अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कारगलगन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके सोन क्यून को उठा उठाकर दीवारों में पटकता है और उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वो लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी हमारा लोंडा बहुत स्पीड से आकर सोन क्यून को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि कैप्टन सोन क्यून, मुझे पता है कि ये डंजन हंटर गिल्ड का है और मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में है, तो अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो इन सभी मैजिक बीस्ट को मैं संभाल लूंगा। और तभी कारगलगन का एक गार्ड जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिनवू बिना देखे ही उसे अपने मैजिक पावर से उठा उठाकर पटकता है, सेम उसी तरह जैसे कारगलगन ने सोन क्यून को पटका था। हंटर सोन क्यून कहता है कि प्लीज हम सबको बचा लो। जिसके बाद कारगलगन जिनवू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनवू कहता है कि मैंने पहली बार इतनी ज्यादा हाई प्रेशर मैजिक पावर को फील किया है, लेकिन फिर भी तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम्हारा सामना गलत बंदे से पड़ गया है। और तभी जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और उससे कहता है कि तैयार हो जाओ हारने के लिए। इसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सर्वेलेंस टीम भी आ चुकी होती है और हंटर वो यहाँ सोच रहा होता है कि आखिर जिनवू यहाँ माइनिंग का काम क्यों कर रहा था और वो भी लगातार 2 दिनों तक। और तभी यहाँ माइनिंग टीम का कैप्टन भी आ जाता है और हंटर वू से पूछता है कि क्या तुम लोग हंटर संग जिनवू को जानते हो। एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ हम लोग
जानते हैं। मुझे तो पहले से ही वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब लगा था, क्योंकि उसने मुझे बहुत डरावनी नजरों से देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी मुझे जान से मार डालेगा। हंटर वो कहता है कि अभी कहाँ है संग जिनवू। तो माइनिंग टीम का कैप्टन इसे बताता है कि वो इस डंजन के अंदर गया हुआ है, क्योंकि कैप्टन सुन के उनका टीम का पोर्टर आज एब्सेंट था, तो जिनवू उनके साथ एज अ पोर्टर गया है। और तब इन लोगों को यहाँ कुछ स्ट्रेंज ओरा महसूस होता है, जिस वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हंटर वो इस डंजन के मानव पावर को चेक करने का कहता है, और जब वो लोग चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये डंजन कोई ए रैंक वाला नहीं बल्कि एक एस रैंक का डंजन है। जिसके बाद हंटर वो कहता है कि हमें भी इस डंजन के अंदर जाना चाहिए एसएल टीम की हेल्प करने के लिए। तभी हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ हंटर चा ने भी काफी सारे ऑर्स को मार गिराया होता है, और उसे भी ये स्ट्रेंज ओरा फील हुआ था। जिस पर वो कहती है कि अगर ये ओरा इस डंजन के बॉस का है तो वहां मौजूद सभी हंटर की जान को बहुत खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ जिनवू की शैडो आर्मी को देखकर कारगलगन कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुम्हारी ये छोटी सी फोर्स मेरी इतनी बड़ी आर्मी का सामना कैसे करेगी। जिसके बाद जिनवू कहता है कि भाई देख, तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। और तभी वो अपनी मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करता है, और इसके आसपास कुछ मीटर तक एक पर्पल कलर का सर्कल बन जाता है। और जब तक जिनवू के शैडो सोल्जर इस सर्कल के अंदर हैं, इनकी पावर डबल हो जाएगी। जिनवू बताता है कि उसने ये न्यू स्किल डीमन कैसल में सीखी थी 70 लेवल तक जाने के बाद। जिनवू के शैडो सोल्जर को देखकर सभी हंटर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। और जो बंदा फायर सोल्जर को समन कर सकता है वो कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है, क्योंकि मैं तो बस एक टाइम पर सिर्फ 2 ही सोल्जर को समन कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो पूरी आर्मी खड़ी कर दी है। आखिर ये क्या चीज है। खैर इसके बाद कारगलगन अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, जिसके बाद सभी और इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और जिनवू के सोल्जर भी इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि आयरन पहले तो इन सभी को अपनी जोरदार आवाज से डराने की कोशिश करता है, जो कि ऑब्वियसली काम नहीं करने वाला था। जिसके बाद आयरन इन सभी और को बहुत बुरी तरह से काटना पीटना शुरू कर देता है, और जिनवू भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर बहुत सारे ऑर्स को मार गिराता है। और तभी कारगलगन जिनवू के सोल्जर पर एक फायर अटैक करता है और काफी सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, और कहता है कि कितने एरोगेंट हो तुम, क्योंकि तुम बस अपने सोल्जर्स को एज अ पपेट यूज कर रहे हो और खुद खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। जिनवू कहता है कि तुम मुझे कह रहे हो, जरा खुद को भी तो देखो। जिसके बाद वो जिनवू पर काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन जिनवू इन सभी से बहुत ही आसानी से बच जाता है। कारगलगन कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स नंबर और स्ट्रेंथ दोनों में ही मेरे सोल्जर से बहुत कम है, और बहुत जल्द तुम्हारी मैजिक पावर भी खत्म हो जाएगी, तो फिर तुम क्या करोगे। जिस पर वो अपनी इन्वेंटरी से माना पावर बढ़ाने वाली लिक्विड निकालता है और उसे पी लेता है, और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली नेक्रोमेंट्स की पावर क्या होती है। जिसके बाद वो कहता है अराइस, और जितने भी हाई ऑर्स को इसने मारा होता है उन सभी को भी ये अपनी आर्मी बना लेता है, जो देख कारगलगन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जिनवू बाकी सभी और से भी कहता है कि तुम सभी बहुत जल्द मेरी शैडो आर्मी बनने वाले हो, और हाँ तुम भी। जिसके बाद कारगलगन सोचने लगता है कि जब से हम इस डंजन में जागे हैं तो हमें बस एक ही ऑर्डर मिला था कि इंसानों को मार दो, तो हम बस सिस्टम का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है तो सिस्टम ने हमें ये ऑर्डर क्यों दिया है। और तभी वो अपने 4 कमांडर्स को भेजता है जिनवू को मारने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ हंटर चोई अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि वो डंजन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इतना कि हमें शायद टाइगर गिल्ड की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। और दोबारा से हम डंजन को देखते हैं, जहाँ एक ग्रीस, टैंक और आयरन तीनों मिल इसके चारों कमांडर्स की बैंड बजा देते हैं, जो देख कारगलगन काफी ज्यादा हैरान होता है। और आखिरकार अब कारगलगन भी अपने सिंहासन से उठता है जिनवू से लड़ने के लिए। वो उस पर अपनी कर्स और मैजिक पावर से अटैक करता है, लेकिन उसका उस पर जरा भी असर नहीं होता। जिस पर जिनवू कहता है कि शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझ पर कर्स और पॉइजन वगैरह का जरा भी असर नहीं होता। और जिनवू अपने मैजिक सोल्जर से इस पर फायर अटैक करता है, जिसे यह अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी शील्ड को तोड़ते हुए सीधा उसे जाकर लगती है और वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि हंटर चा भी यहाँ आ जाती है, और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्या जिनवू ने इतनी बड़ी आर्मी को समन किया है। इसके बाद कारगलगन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, और वो जिनवू से कहता है कि मैं तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दूंगा। जिनवू कहता है कि सच बताऊं तो मुझे जायंट बीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। जिसके बाद वो जिनवू पर अपने फायर ड्रैगन से अटैक करता है, और ये अटैक सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और यहाँ पे काफी सारे फायर ड्रैगन इस पर अटैक करते हैं। लेकिन इन सभी से बचते हुए जिनवू एक बड़ी छलांग लगाता है और सीधा उसकी आंख में चाकू घुसा देता है, और कहता है कि टारगेट जितना बड़ा होता है उस पर अटैक करना भी उतना ही आसान
होता है। इसके बाद कारगलगन इस पर ब्लेजिंग फायर से अटैक करता है, लेकिन इन सबको भी डॉज करते हुए जिन्वो इस पर अपने डैगर से अटैक करता है और वहां मौजूद एक बड़ी सी चेन को पकड़कर इसे बांध देता है और नीचे गिरा देता है। और तभी वहां सर्वेलेंस टीम भी आ जाती है और जिन्वो को इस तरह लड़ते देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हंटर चा को बताता है कि उन्होंने डंजन के बाहर कुछ बेहद ही पावरफुल ऑरा फील किया था, तो वो एसएल टीम की हेल्प करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ देखकर तो लगता है कि इन्हें हेल्प की जरूरत नहीं है। चाह हंटर वू से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर हंटर वू कहता है कि हाँ लेकिन थोड़ा बहुत। ये लोग देखते हैं कि जिन्वो ने अब कारगलगन को भी हरा दिया होता है और उसे भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है, जो देख हंटर चाह काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो ये है असली पावर हंटर संग जिन्वो की। और इसके बाद संग जिन्वो कारगलगन का नाम रखता है फैंग, क्योंकि उसे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए। फिर इसके बाद हंटर वो इन सभी से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत टॉप सीक्रेट था, तो आप सभी लोग बाहर जाकर इस बारे में किसी को भी बताना मत, क्योंकि हंटर संग जिन्वो ने अपनी पावर्स को दिखाकर आप सभी की जान बचाई है, तो बदले में आप सभी इतना तो कर ही सकते हो। जिसके बाद हंटर सोन क्यून अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से जिन्वो को शुक्रिया कहता है उन सभी की जान बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हंटर चोई जो होता है वो जिन्वो की पावर के बारे में जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो हंटर सोन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मैं या हंटर संग जिन्वो। जिस पर हंटर सोन कहता है कि आपको क्या लगता है कि क्या आप अकेले एक ए रैंक के डंजन को क्लियर कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, जिसका मतलब कि जिन्वो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। हंटर चोई हंटर सोन से कहता है कि मुझे हंटर संग जिन्वो हमारी गिल्ड में चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटर संग जिन्वो एक कैफे में हंटर वुजिन से मिलने के लिए आया होता है और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन का सीन भी देखते हैं, जहाँ एक काफी मशहूर एक्टर जिसका नाम होता है ली मिनसुंग, उसकी पावर अवेक हुई होती है और सभी लोग उसकी रैंक के बारे में जानने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।